नमस्कार दोस्तों, विंध्य फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। विंध्य की राजनीति से इस वक्त की बहुत बड़ी और दिलचस्प खबर आ रही है। रीवा जिले की सिमरिया विधानसभा में एक बार फिर सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। आरोप प्रत्यारोप का एक ऐसा दौर शुरू हुआ है जिसमें अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री हो गई है। सिमरिया के दबंग विधायक अभय मिश्रा पर लगे एक गंभीर आरोप के बाद अब खुद विधायक को सामने आकर सफाई देनी पड़ी है। और भाई साहब, उन्होंने जो बयान दिया है उसने रीवा की राजनीति में खलबली मचा दी। पूरी कहानी क्या है, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, हाल ही में क्षेत्र के रसूखदार नेता के सौगौरा ने विधायक अभय मिश्रा पर एक बेहद सनसनीखेज आरोप लगाया था। आरोप ये था कि अभय मिश्रा ने राजनीतिक रंजिश और प्रभाव के चलते उनके यहाँ केंद्र एजेंसी ईडी का छापा पड़वाया है। लोग जबरदस्ती के परेशान हो के ऋण पुस्तिका इधर उधर पूरा ले दे के परेशान किया। इसके अलावा कोई भी एक कागज ऐसा इनको नहीं मिला कि जिससे ये साबित हो। और जहां रही इसमें डामर की बिल की बात, तो डामर की बिल हमारी कोई एग्रीमेंट ही नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री को डामर दूंगा। सप्लायर मैं नहीं हूं, मैं रोड बनाता हूं और रोड बना के कंप्लीट रोड देने का मेरा एग्रीमेंट है। किसका षड्यंत्र मान रहे हैं आप? आखिर आपके यहाँ को इसमें सब अभय मिश्रा का षड्यंत्र है और किसी का नहीं। जैसे ये खबर क्षेत्र में फैली, सिमरिया से लेकर रीवा तक राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। लोग तरह तरह के कयास लगाने लगे, लेकिन अब इस पूरे मामले पर खुद सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने चुप्पी तोड़ी है और के सौगौरा के आरोप को सिरे से खारिज यानी पूरी तरह डिफ्यूज कर दिया है। अभय मिश्रा ने बड़े ही चुटीले और सीधे अंदाज में पलटवार करते हुए कहा कि भाई, मेरे पास इतनी हैसियत और औकात नहीं कि मैं प्रवर्तन निदेशालय जैसी देश की इतनी बड़ी केंद्रीय एजेंसी का किसी के यहाँ छापा पड़वा सकूं। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा कि उनके खिलाफ लगाए जा रहे ये सभी आरोप पूरी तरह से निराधार, झूठे और राजनीति से प्रेरित हैं। कुछ लोग जानबूझकर क्षेत्र में उनकी साफ सुथरी छवि को खराब करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। के सौगौरा द्वारा बताया गया कि आपने ईडी का छापा डलवाया, इसको लेकर आपका क्या कहना है? मैं आपको एक बुक दिए दे रहा हूँ, बुक मंगवा दो भैया। ये हमने नहीं किया। मैं कब बना विधायक? आप 23 में बना, 2023 में। और मैं आपको एक किताब दिखा रहा हूँ जो 2021 का भारत सरकार का, मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिवेदन है। मैं नहीं कह रहा, उसको आप कर देख लीजिए, पढ़ लीजिए। उन्होंने लिख के भेजा हुआ है केंद्र सरकार को, वहां पहले से कार्रवाई चल रही है। अब उसको लेकर के जबरदस्ती की बातें का मैं क्या जवाब दूं? आदमी को ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, फिर किसी पे आरोप लगा देने से क्या होगा। ये आप देख लीजिए इसको। आप ये पुस्तक है, ये देखिए क्या है, ये क्या है, ये वर्ष क्या लिखा है? वर्ष 2021। और ये देख लीजिए, ये क्या है, ये पढ़ लीजिए। इनमें पूरा विस्तृत ब्यौरा है, सब कुछ है। और इसमें सीधे लिखा है कि केंद्र सरकार को ये मामला प्रस्तुत किया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही। मैं इतना बड़ा हैसियतदार नहीं हूं कि मैं किसी के यहाँ ईडी का छापा डलवा लूंगा कि मेरे कह देने से केंद्र सरकार चल जाएगी। ये सब बेकार की बात है। इस पूरी कार्यवाही या विवाद से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अपनी सफाई में आगे बात करते हुए विधायक अभय मिश्रा ने एक बड़े ही तार्किक पॉइंट सामने रखा। उन्होंने कहा कि जनता को यह समझना होगा कि ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। ये स्वायत्त संस्थाएं हैं जो किसी स्थानीय नेता या व्यक्ति विशेष के इशारे या कहने पर काम नहीं करती। इसीलिए उन पर इस तरह का गलत इल्जाम लगाना न सिर्फ गलत है बल्कि जनता को गुमराह करने जैसी भ्रामक राजनीति है। इसके साथ ही उन्होंने सिमरिया और रीवा की जनता से अपील की है कि वो इस तरह की किसी भी अफवाह पर बिल्कुल ध्यान ना दें और सच्चाई को समझें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो हमेशा की तरह जनता के हक और हित में काम करते रहेंगे। खैर दोस्तों, अभय मिश्रा ने तो अपनी स्थिति साफ कर दी, लेकिन के सौगौरा के आरोपों और फिर विधायक जी के इस हैसियत वाले बयान के बाद सिमरिया की राजनीति में हलचल बेहद तेज हो गई है। अब देखना यह होगा कि इस सियासी जंग में आगे क्या क्या मोड़ आता है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई स्थानीय राजनीति में केंद्र एजेंसियों का असर दिख रहा है या यह सिर्फ एक चुनावी और राजनीतिक स्टंट है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। विंध्य की हर छोटी बड़ी राजनीतिक हलचल और ग्राउंड रिपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।